नमस्कार। एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। बाहरी पुलिस, जुर्म किसी और का, जेल किसी और को भेज दिया, अब दे रही सफाई। मैनपुरी में पुलिस ने किसी दूसरे के नाम पर जारी वारंट पर एक निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज दिया। सच सामने आया तो पुलिस अब सफाई दे रही है। थाने में अपनी बात बताता निर्दोष पीड़ित। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती है। पुलिस की लापरवाही सामने आई है। यहां बेवर थाना पुलिस ने एक अपराधी के वारंट पर निर्दोष को जेल भेज दिया। जमानत पर रिहा होने के बाद वह थाने पहुंचा, पूरा मामला बताया। इसके बाद पुलिस अब जवाब नहीं खोज पा रही है, वह अपनी सफाई देने में जुटी है। मामला बेवर थाना क्षेत्र के काजी टोला दक्षिणी मोहल्ले का है। यहाँ के निवासी प्रदीप कुमार पुत्र बलवीर सिंह शनिवार को थाने पहुंचे और उन्होंने थाना प्रभारी महाराज सिंह भाटी से बातचीत की। बताया कि 29 जनवरी 2024 को बेवर पुलिस ने न्यायालय से बिछवा थाने के लिए जारी एक वारंट के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कहा कि वह पुलिस को बताता रहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया, वह अपराधी नहीं है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। जेल जाने के 3 दिन बाद न्यायालय से युवक को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद न्यायालय से वारंट संबंधी पत्रावली की पक्की नकल प्राप्त की, जिसके मिलने पर पता चला कि उसी नाम और वल्दियत का युवक नगला केहरी निवासी प्रदीप है। ये वारंट उसके नाम पर था, लेकिन पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। मामला सामने आया तो पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। पुलिस अब सफाई दे रही है, कह रही है कि वारंट पर नाम और पता बेवर का ही दर्ज था, इसलिए गड़बड़ी हो गई। जेल में काटी रातों की कैसी होगी भरपाई। पुलिस अब भले ही वारंट में पता गलत होने के चलते गड़बड़ी होने की बात कह रही है, लेकिन प्रदीप कुमार ने जो रातें बिना अपराध के जेल में काटी, उनकी भरपाई कौन करेगा? इसका जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना ही किसी अन्य के पास। प्रदीप कुमार का कहना है कि मामले की जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या कहते हैं जिम्मेदार? थाना प्रभारी महाराज सिंह भाटी ने बताया कि युवक और अपराधी का नाम और पिता का नाम एक ही था। वारंट पर नगला केहरी के बजाय बेवर का पता दर्ज था, इसलिए ही पुलिस को समझने में गड़बड़ी हो गई। फिर भी मामले की जांच कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। अभी आप 3 दिन जेल काट के आए, किस उसमें गए थे आप? मेरा तो साहब कोई केस नहीं था, बल्कि प्रदीप कुमार दूसरा लड़का था, वो नगला कैरी का रहने वाला था। लेकिन जब वहाँ पे मैंने देखा कि हमने बल्कि बेवर थाने दरोगा जी से मैं कहता भी रहा कि एड्रेस मेरा गलत है, उसमें इटावा रोड लिखा था, मैं रहने वाला काजी टोला दक्षिणी का हूँ। लेकिन दरोगा जी ने मेरी 1% मानी नहीं और तुरंत मुझे को जेल भेज दिया गया। आप कभी जेल गए हैं क्या? मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार जेल गया हूँ। अभी? हाँ, आज मेरी 39 साल की उम्र हुई। 39 साल में जाके जेल का मुँह देखा है कैसा होता। 3 दिन रह के भी देखे आए, बिना फालतू का मुझे परेशानी उठानी पड़ी। दुनिया भर के सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई। ऐसा काम मेरे से करवाया गया जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं ऐसा काम किया। वो उसका क्या नाम था दूसरे वाले का? प्रदीप कुमार। कहाँ का रहने वाला? नगला कहरी का। आप कहाँ के रहने वाले? बेवर के। कौन सी जगह? काजी टोला दक्षिणी के। तो उन्होंने दरोगा जी ने पूछा नहीं आपसे? कुछ नहीं पूछा। मैंने कि बेटे तेरे नाम पे वारंट है। बुलाया कैसे था तुम्हें? असल में मेरी वाइफ से ये कहा कि 29 तारीख को रात में मैं गाड़ी लेके गया था। रात में करीबन 12 बजे लौटा तो मेरी घरवाली ने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे बेवर थाने से पुलिस वाले आए और तुम्हारे साइन के लिए थाने बुलाया है। तो मेरी वाइफ भी और हम संडे को दिन रविवार को थाने गया। तब मेरी वाइफ ने कहा यही भाई साहब आए हुए थे। तो उन्होंने एकदम मुझे अंदर ले गए कि बेटे तेरे नाम पे वारंट है। जब मैंने वारंट देखा तो उसमें बिस्मा थाने का था वारंट। मैंने उनसे कहा भी था, हमने साहब मैं नहीं हूँ, आप इसको पहले दिखवाइएगा, जांच करवाइएगा। लेकिन उन्होंने मेरी 1% मानी नहीं। किस मामले का वारंट था? वारंट ये कच्ची दारू का था। आप बेचते हैं क्या? नहीं, हम ड्राइवर आदमी हैं। आप मेरे बारे में सारी बेवर में पता करवाइएगा, प्रदीप क्या करता है क्या नहीं करता है। तो आपके झूठे केस में भेज दिया गया दूसरी जगह? दूसरे का केस मेरे ऊपर लाद दिया गया। जब मैं उस दिन तारीख पे गया, जब वहाँ मैंने देखा तो वहाँ प्रदीप की जगह दूसरा प्रदीप था और मुझे फांस दिया गया। कहाँ देखा, कैसे पता चला? ये कोर्ट में जब तारीख में गया, जब वहाँ फाइल आई निकल के, जब मेरे साइन हुए तब हमने देखा अरे ये तो हम ही नहीं। बल्कि जो कोर्ट में पेशकार साहब होते हैं उन्होंने कहा ये लड़का है ही नहीं। मेरे वकील के सामने ही कहा कि ये लड़का वो है ही नहीं। उसके गवाह कौन से थे? उसका एक अपने ये बिस्मा का है नफीस, और एक प्रदीप कुमार है सन ऑफ सीताराम, ये कानपुर का है,
और एक बनारस का है। बल्कि उनके सारी जिनने जिनने गवाहियाँ दी हैं, जमानत करवाई है, कच्ची जमानत बिस्मा थाने से कराई, उनके टेलीफोन नंबर और उनका आधार कार्ड सारी कुछ मेरे पास है। क्या नाम है आपका? ललिता नाम है मेरा सर। आपके पति अभी 3 दिन के लिए जेल गए, किस मामले में गए थे? वो सर शाम को 3 लोग पुलिस वाले आए थे, उन्होंने बोला तुम्हारे यहाँ पे कोई झगड़ा हुआ। मैंने बोला कोई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं वो तुम्हारी महिला थाने में वो चली गई फाइल, वहाँ सुबह आना साइन कर जाना आके। तो मैं वहाँ मेरे पति और मैं गई वहाँ पे, तो वहाँ बिस्मा थाने का था और मेरे पति ने बोला भी कि ये मेरा केस नहीं है, मेरा केस नहीं है, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना कि यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, कुछ तुझे मार नहीं देना, तुझे गालियाँ दे रहे हैं और बस यहाँ बैठ जा, कल जाना, इसकी कल जमानत करवा लेना। और सब मैं जो दोबारा गई वहाँ पर, आपने तो पूछा नहीं किस बात की जमानत? मैंने पूछा भी सब हाँ। कि किस जमानत की है, कि मेरा तो कोई केस ही नहीं इसमें हुआ, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं मैं। और बस मैं जब दोबारा गई, मैंने लाओ कपड़े वपड़े दें जाके, तो उन्होंने जेल भेज दिया। कुछ खाया पिया भी नहीं ना, कुछ खाने पीने के लिए वहाँ पर मतलब मौका ही नहीं दिया उन्होंने। 11:30 बजे गए वहाँ पर, हम घर पे चले आए दोबारा, हमने लाओ ध्यान जाके कुछ खाने पीने के लिए, तब तक उन्होंने जेल भेज दिया संडे को। बोले वहाँ जाना कोर्ट से आप अपनी जमानत करवा लेना जाके। फिर आपको पता कैसे चला? वो ऐसे पता चला सर, जब वो उनकी 9 तारीख दी गई थी, जब मैंने जमानत करवाई, वे कोर्ट में गए, कोर्ट में ने फाइल निकलवाई, तो उन्होंने वकील साहब ने बोला ये प्रदीप नहीं है, दूसरा प्रदीप है ये। और तब उन्होंने कहा कि अब दूसरे केस में इनको फंसा दिया गया साहब। मैं भी बीमार रहती हूँ साहब और भाग दौड़ करती, सिंगल किडनी की हूँ। बताओ, मैं पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही, अपने बच्चे पालूँ या मतलब इनके देखे रहूँ। वो प्रदीप कहाँ का रहने वाला? वो नगला कैरी का रहने वाला है, वो दारू का काम करता रहा। हमारे हस्बैंड ये कुछ काम करते नहीं है, कोई मेरे यहाँ से कोई गए ही नहीं इस केस में, कोई काम ही नहीं हुआ हमारे यहाँ पर ऐसे। तो आपके पति को भेज दिया मेरे गया पति जेल को उसकी भेज जगह दिया पे? गया, उसकी जगह पे मेरे पति को भेज दिया गया। 3 दिन जेल में रह के आए वहाँ पर, बीमार भी हो गए, बहुत मुसीबत उठाई वहाँ पर। हमारे बच्चे भी भूखे रहे, मतलब परेशानी, मजदूरी करते हैं, कोई मतलब ये तो है नहीं। हम भी तो आपने बीमार- पुलिस वालों से कहा नहीं? मैंने कहा था साहब, बहुत बोला था मैंने कि मेरे पति का काम नहीं, आप जाओ घर पे जाओ, आपको कुछ कहना ही ना, इसको कुछ गालियाँ दे रहा हूँ, आप घर पे जाइएगा। और इनको भेज दिया वहाँ जेल में। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ASB न्यूज।